22 रजब इल मुर्जब को अल्लाह इज़्ज़ावजल की बारगाह में दुआओं, हम्द व सना और मासूमीन अलैहिस्सलाम की इन अजीम कुर्बानियों और ख़दमात की याद में मनाया जाता है, जिनका मकसद अल्लाह इज़्ज़ावजल की मारिफत कायम करना और पूरी कायनात को तबाही से बचाना है। उस दिन अहले ईमान भाइयों के लिए एक ख़ास दावत, नियाज का एहतमाम किया जाता है और साथ ही अहले बीत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से बीजारी का इजहार किया जाता है। ये एक सदियों पुरानी रवायत है जो अहले बीत अलैहिस्सलाम के मानने वालों में बाकायदगी से अदा की जाती है और उसे नियाज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहा जाता है। ये नियाज इस खुशी में भी की जाती है कि इसी दिन अल्लाह अज़्ज़वजल ने मोमिनीन को एक जालिम मुस्लिम हुक्मरान से नजात दी जो शियानी अली अलैहिस्सलाम को कत्ल और ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। आइए आपको नियाज के हवाले से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का मौजज़ा सुनाते हैं। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शहर में एक निहायत गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज़ाना जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और दरख्तों की शाखें बींचकर अपने घर वालों का पेट पालता था। जब उसके लिए घर का खर्च पूरा करना मुश्किल हो गया, तो एक दिन उसने बेहतर रोजगार के लिए परदेश जाने का फैसला किया। उसने और उसकी बीवी ने अल्लाह से दुआ की कि वो उन पर रहम फरमाए और बरकत अता करे। वो रोजगार की तलाश में निकल गया, मगर बदकिस्मती से उसकी कसमत ने उसका साथ ना दिया। उसने कई बार वापसी का इरादा किया, मगर वक्त गुजरता गया। 12 साल गुजर गए। वो ना तो इतनी रकम जमा कर सका कि घर भेज सके और न ही वापस आ सका। दूसरी तरफ उसकी बीवी ने शुरू में कुछ दिन इंतजार किया कि शायद शौहर जल्द मदद भेजेगा, मगर जब तवील उरसे तक कोई खबर न आई, तो अपने भूखे बच्चों को पालने के लिए उसे वजीर आजम के महल में सफाई का काम करना पड़ा, ताकि घर के लिए कुछ खाना ला सके। एक दिन उसने ख्वाब देखा कि वो वजीर आजम के महल की सफाई कर रही है कि अचानक दोनों जहानों के आका इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ सहन में तशरीफ लाए और इमाम ने अपने असहाब से फरमाया, क्या तुम जानते हो आज कौन 2 सी तारीख और कौन सा महीना है? इसहाब ने अर्ज किया, या मौला, आज 22 रजब अल मुर्जब है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी भी मुश्किल में मुब्तला हो, चाहे वो कितनी ही सख्त क्यों ना हो, तो वो 22 रजब की सुबह सिवा कल आटे की पूरियान बनाकर नियाज दे और अल्लाह इज़ोजल से हमारे वसीले से दुआ करे। अल्लाह इज़ोजल जरूर इसकी दुआ कबूल करेगा और उसे मुश्किलात से नजात देगा। जब लकड़हारे की बीवी की आंख खुली, तो उसने उस ख्वाब पर पूरा यकीन किया और 22 रजब की सुबह फज्र की नमाज के बाद बिल्कुल इसी तरीके से नयाज दी जैसा इमाम ने ख्वाब में फरमाया था। जिस वक्त उसकी बीवी 22 रजब की सुबह न्याज दे रही थी, उसी वक्त उसका शौहर जंगल में लकड़ियां काट रहा था। वो एक दरख्त पर चढ़ा हुआ था कि अचानक उसके हाथ से कल्हाड़ा नीचे जमीन पर गिर गया। जब उसने कल्हाड़ा नरम जमीन से निकाला, तो उसे महसूस हुआ कि जमीन में कुछ दफन है। उसने जमीन खोदी तो एक संदूक मिला जो सोने और कीमती जवाहरात से भरा हुआ था। वो उसे दोबारा ढांप कर वापस चला गया, फिर दोबारा आया और आहिस्ता आहिस्ता सारा खजाना निकालता रहा। जब सब कुछ निकाल लिया, तो वो खुशहाली और इज्जत के साथ घर वापस आया। उसके घर वालों ने खुशी से इस्तकबाल किया। उसने पुराने झोंपड़े के पास एक खूबसूरत घर बनाया और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन उसकी बीवी ने उसे ख्वाब और नयाज का सारा वाकया सुनाया। जब तारीख और वक्त बताया, तो वो बिल्कुल वही लम्हा था जब उसे खजाना मिला था। वो पूरे यकीन के साथ एक सच्चा मोमिन बन गया। इधर वजीर आजम की बीवी ने महल की छत से एक नया और खूबसूरत घर देखा। उसने पूछा, ये किसका है? बताया गया कि ये इसी औरत का है जो महल में सफाई करती थी। उसने शक किया और दौलत की हकीकत पूछी, मगर उसने यकीन न किया और समझा कि दौलत नाजायज है। उसी दौरान ऐसा वाक़या पेश आया कि वजीर आजम पर झूठे इल्जामात लगे और फिर बादशाह ने उसे माजूल कर दिया, जायदाद जब्त कर ली और शहर से निकाल दिया। रास्ते में उसने एक खरबूजा खरीद कर अपने पास कपड़े में बांध लिया। इत्तेफाक से इसी दिन शहजादा शिकार पर गया और वापस न आया। दुश्मन वजीर ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम ने कत्ल किया है। चुनांचा बादशाह ने वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया। जब बादशाह ने कपड़े में देखा, तो वो समझा कि शहजादे का सिर है। चुनांचा बादशाह ने वजीर आजम और उसकी बीवी दोनों को कैद कर दिया और सुबह फांसी का हुक्म दिया गया। जेल में वजीर आजम की बीवी ने कढ़ारे का वाकया सुनाया और एतराफ किया कि उसने
इमाम के माजिज़े पर यकीन नहीं किया था। दोनों ने सारी रात तौबा की और न्याज मानने की मन्नत मानी। उसके बाद जब सुबह हुई तो शहजादा सही सलामत वापस आ गया। कपड़ा खोला गया तो खरबूजा निकला। वजीर आज़म ने बादशाह को भी सारा वाकया सुनाया। बादशाह ये मौजिज़ा सुनकर ईमान ले आया, वजीर आज़म को बहाल किया और झूठे शख्स को निकाल दिया। हम ए परवरदगार, जिस तरह तूने लिकड़हारे और वजीर आज़म के बड़े दिन अच्छे कर दिए, इसी तरह तमाम मोमिन मर्दों और औरतों की दुआएं कबूल फरमा। हमें हर मुसीबत से बचा, हमारा मुहाफ़िज़ बन, हमें हलाल और पाक रिज़्क़ अता फरमा, आसानी के साथ हमारे घरों के करीब। आमीन सुम आमीन।